हाल ही में हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भूटान के साथ 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंस किया, जिनकी कॉस्ट कुछ लगभग 4,000 करोड़ बताई जा रही है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने मीडिया ब्रीफिंग में ये बताया कि ये दोनों ही देशों के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती देगा। तो आज हम इन्हीं रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो लास्ट मंडे को ही केंद्र ने 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंस किया, जिसमें एक प्रोजेक्ट जो कि कोकराझार असम से गेलेफू भूटान को कनेक्ट करेगा और साथ ही दूसरे प्रोजेक्ट में वेस्ट बंगाल के बानरहाट से भूटान के समस्ते को कनेक्ट किया जाएगा। अब क्योंकि इंडिया भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो इंडियन पोर्ट्स के थ्रू होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि एक रेलवे कनेक्टिविटी को भी लाया जाए। इसीलिए पहली बार इंडिया और भूटान को रेलवे लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है और साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि गुड्स के साथ साथ पैसेंजर्स का भी जो मूवमेंट है वो ईजिली हो पाए, जो कि दोनों ही कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देगा और साथ ही दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। ये पहला ऐसा रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो किसी हिमालयन नेशन के साथ है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 4 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि न केवल इकोनॉमिक एंगेजमेंट देगा बल्कि कल्चरल एक्सचेंज का भी मौका देगा। जो रेलवे लाइन कोकराझार से गेलेपू के बीच में बन रही है उसमें 6 स्टेशंस होंगे, जबकि बानरहाट से समस्ते लाइन के बीच में 2 इम्पोर्टेंट स्टेशंस होंगे और एक मेजर ब्रिज बनाया जाएगा। ओवरऑल बात करें तो ये दोनों ही कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी को इन्हांस करेगा और दोनों के ही स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2024 में ही हो चुकी थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर गए थे और उसी टाइम दोनों ही कंट्रीज के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को भी अनाउंस किया गया है। एट लास्ट कंक्लूड करते हुए हम केवल यही कह सकते हैं कि ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप को दिखाता है। ओवरऑल वी कैन से कि ये प्रोजेक्ट एक नई बिगनिंग है जो दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती देगा और साथ ही सस्टेनेबल और प्रॉस्पेरियस फ्यूचर की फाउंडेशन रखेगा। So this is all for today. Let's catch up in some other video with one new interesting topic. Till then, keep watching. Jai Hind.